अगर आप यहाँ पे YouTube के ऊपर सर्च मारते हैं हैमस्टर कॉम्पैक्ट प्राइस प्रेडिक्शन, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड बहुत सारी वीडियोस स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगी एंड आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे असल में हैमस्टर कॉम्पैक्ट का प्राइस क्या जाने वाला है, क्या प्रेडिक्शन रहेगा, क्या कॉइन रहेगा, हमारा कितना मनी बनेगा, कितना हम यहाँ पे विड्रॉ ले पाएंगे। आज की वीडियो उन सब वीडियो से जो आपने अब तक प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर हैमस्टर कॉइन के देखी है उन सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी प्राइस नहीं बताने वाला हूं, कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूं हैमस्टर का। इवन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी कॉइन का प्राइस निकाल सकते हैं खुद से। बस आपके पास एक फोन में, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर होना चाहिए और मैं आपको इजी वे में सिखा दूंगा किस तरीके से किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे निकालना है। कॉइन का प्राइस निकालना आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है और आपका इससे फायदा क्या है इसे सीखने से। यहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से बच पाएंगे। लाइक यहाँ पे कोई बता रहा है कि $0.0001 जाएगा इसका प्राइस हैमस्टर कॉम्पैक्ट का, या $0.05 जाएगा, और कई सारे एक्सचेंजेस तो $0.35 पे या $0.4 पे इसे पहले से लिस्ट भी कर चुके हैं। तो इस सब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से आप बच पाएंगे अगर आप इनका एनालाइज करके उसका प्राइस इजीली निकाल पाते हैं। बस एक दो टर्म्स होती हैं कैलकुलेटर के अंदर फीड करनी है और आप यहाँ पे इजी वे में उसे निकाल पाएंगे। वीडियो के आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हैमस्टर कॉम्पैक्ट से आप कितना ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका रीजन भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले आपको प्राइस निकालने के लिए किसी भी कॉइन का, मार्केट में चाहे कोई सा भी कॉइन हो, चाहे वो लॉन्च हुआ हो, ना लॉन्च हुआ हो, लिस्ट हुआ हो, ना लिस्ट हुआ हो, उन सब का प्राइस निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये मार्केट कैप एंड दूसरी चीज सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब ये दोनों चीजें अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो आपको मतलब सर से ऊपर जा रही होंगी, मैं जानता हूं, और अगर आप क्रिप्टो में पुराने भी हैं तो आपको ये थोड़ी बहुत टर्म्स शायद मुश्किल लग सकती हैं, क्योंकि जनरली लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान शब्दों में ये सब बता दूंगा और प्रैक्टिकल आपको कैलकुलेटर पे करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी कॉइन का प्राइस निकाला जाता है, हैमस्टर कॉम्पैक्ट का या फिर किसी भी का भी। सो आसान शब्दों में समझो, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लेता हूं तो उसके अंदर मेरे को सबसे ऊपर टॉप पे देखने को मिलता है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होती है? सो मार्केट कैप होती है उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू, कि वो कितनी ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है कॉइन। मार्केट कैप का मतलब होता है कि उस क्रिप्टो करेंसी के पास कितना टोटल मनी है, कितना पैसा है, वो होती है उसकी मार्केट कैप। एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई, अब अगर मैं टेक्निकली जाऊं, बहुत ज्यादा टर्म होती है, मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। तो मैं ये सब में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सर्कुलेटिंग सप्लाई समझा देता हूं। अगर आपको इन सब टर्म्स के बारे में जानना है और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव होना है क्रिप्टो में, तो स्पेसिफिक वीडियो में सारी डिटेल वीडियो में आपके लिए लेके आ जाऊंगा ये सारी के सारी टर्म्स को समझाने वाली। तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। बेसिकली सर्कुलेटिंग सप्लाई होती क्या है? तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ऐसे समझो कि अगर मेरे पास पूरा मार्केट कैप के अंदर बहुत सारा क्रिप्टो है और वो क्रिप्टो के अंदर से जितना मैं रिलीज करना चाहता हूं ट्रेड करने के लिए, मतलब बाय सेल करने के लिए, मैं उस क्रिप्टो करेंसी का कुछ काम ले सकूं, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, जो लिक्विडेशन में हो, वो होती है हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब क्या होता है, इन दोनों टर्म्स को मैंने क्यों समझाया आपको, वो भी इस कॉइन को प्राइस निकालने के लिए। तो इन दो टर्म्स का इस्तेमाल होता है। अब हमें क्या करना होता है, किसी भी कॉइन को निकालने के लिए साइड में आपको कैलकुलेटर दिख जाएगा, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन का प्राइस निकालने के लिए ऊपर मार्केट कैप रखनी होती है। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो मार्केट कैप आपने ऊपर रखी एंड अपॉन में डाला फ्रैक्शन, मतलब डिवाइड डाला, और नीचे डाल दी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि आपको कॉइन के नीचे दिख जाती है। सो उसे डालने के बाद आपके पास जो प्राइस आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो होगी कॉइन का, एक कॉइन का प्राइस, जो कि आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो इस तरीके से आप इतने इजी वे में किसी भी कॉइन का प्राइस निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड कोई साइंस नहीं है। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हैमस्टर कॉइन का प्राइस क्या रहेगा। तो अगर मैं आपको ये सारी टर्म्स क्यों समझा रहा था, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि हैमस्टर कॉइन ने अभी तक अपना ऑफिशियल व्हाइट पेपर लॉन्च नहीं करा है। तो जब व्हाइट पेपर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च नहीं होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ना तो उसका मार्केट कैप पता है हमें, ना ही उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पता है। हाँ, टोटल सप्लाई अप्रोक्सीमेटली है, वो भी ऑफिशियल नहीं है, 10 बिलियन कॉइन्स की, लेकिन वो भी ऑफिशियल नहीं है। तो अगर हम बात करें, हमें टोटल सप्लाई भी मान लो पता चल गई 10 बिलियन, तो हमें मार्केट कैप नहीं पता। जब तक हमें मार्केट कैप ही नहीं पता चलेगी तो हम कैसे बता सकते हैं उस कॉइन का प्राइस क्या रहेगा। तो जितनी भी आप YouTube पे वीडियो देखते हो कि इसका प्राइस इतना चला जाएगा, इतना चला जाएगा, तो वो सारी प्रिडिक्शन होती है, एजप्शन होता है। तो जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, गैदर करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसे आप 100% सच मत माना करो। उसमें सोचा करो कि इतना प्राइस क्या जा सकता है। आप खुद ही सोचो, जहां पे 10 बिलियन की सप्लाई हो, मार्केट कैप होगा, उसके अगर अपॉन में हम टोटल सप्लाई या सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिवाइड करें तो उसका प्राइस कितना ज्यादा कम जाएगा, आप ये सोचिए। अगर ये नोट कॉइन जितना भी हैमस्टर कॉम्पैक्ट का मार्केट कैप होता है, तो भी यहाँ पे इतनी ज्यादा सप्लाई है, इतने ज्यादा माइन करने वाले हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन है इसकी, कि यहाँ पे जो प्राइस होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। अगर किसी भी हैमस्टर माइनर के पास
100 मिलियन कॉइन्स भी हैं, तो 100 मिलियन कॉइन्स का इतना प्रोपोर्शनल वो बांट देंगे हैमस्टर कॉम्बैट वाले, तो यहाँ पे 100 मिलियन के ही यहाँ पे 10 to 20 USDT देखने को मिलेंगे। तो जिसने बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल पे माइन करा होगा उसको ही यहाँ पे $100-200 मिल सकते हैं, $300 मिल सकते हैं। लेकिन जो एवरेज डेली एक्टिविटीज करता है तो उसे यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम $20-25 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो आप खुद ही सोचो, अगर आप 1.5 से 2 घंटे या 3-3 घंटे भी कुछ लोग देते हैं तो 1.5-2 महीने अगर आप ये दे रहे हो और लिस्टिंग भी कंफर्म नहीं है कि कब होगी, और हो भी जाती है तो आपको यहाँ पे $25 से $30 मिलता है। तो उसमें कितना प्रॉफिट आपने कमा लिया। आपने यहाँ पे अपनी बैटरी ड्रेन करी, आपने मोबाइल फोन इतना चलाया, ऑपरेट करा, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। अब हो सकता है उस टाइम में जिस टाइम आप माइन कर रहे हैं उस टाइम आप यहाँ पे कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। सो अगर आप फ्री टाइम है आपके पास 1-2 घंटे का, तो उस फ्री टाइम में आप इस गेम को खेल सकते हैं और अपनी माइनिंग कर सकते हैं। वैसे अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि इससे आपके डेटा को भी खतरा है, तो प्लीज अपना जो माइनिंग है उसे किसी भी वॉलेट के अंदर कनेक्ट मत करना है, ऐसे गेम्स को या ऐसे हैमस्टर कॉम्बैट जितने ही बोट हैं जिसमें आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, मेन क्रिप्टो रहता है। आप उसमें अपना वॉलेट कनेक्ट करना जिसके अंदर जीरो बैलेंस है, या फिर उसके अंदर आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रखते, सेकेंडरी अकाउंट रखते हैं, या फिर सेकेंडरी अकाउंट ही बना लो। बेसिकली एक नंबर ही तो चाहिए, कोई भी रैंडम नंबर लो और उसे बना लो। मेन पर्सनल डेटा उसमें मत रखना, क्योंकि ये जो हैमस्टर कॉम्बैट वाले होते हैं ये जितना भी आपसे माइन करवा रहे हैं, जितना भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे थोड़े बहुत कॉइन्स का, उसके बदले में ये आपका डेटा ले रहे हैं, आपका टाइम ले रहे हैं, आपसे अपनी जो कम्युनिटी है उसे बिल्ड करवा के वहां से बहुत करोड़ों कमा रहे हैं यूट्यूब से, आपको नहीं पता चलता। तो आपको उतना ज्यादा प्रोपोर्शनल में अर्निंग नहीं होगी जितनी इन्हें होगी, तो इसमें आपका ज्यादा बेनिफिट नहीं है जितना इन्हें है। तो प्लीज अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम इन सब गेमों को या बोट्स को मत दो, अपना फ्री टाइम जितना हो सके उतना दे सकते हो आप। एक से कह सकता कि इसमें पोटेंशियल नहीं है या फिर ये आपको अर्निंग नहीं दे सकता, जैसे नोटकॉइन है जो कि जिससे स्कैम समझते थे वो यहाँ पे प्रॉफिट दे गया, तो हो सकता है कई सारे बोट ऐसे दे सके। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कई सारे जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसमें से आप फ्रॉड, स्कैम और जेन्युइन को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। जितने भी आजकल बोट्स जो ये चल रहे हैं ना माइनिंग के, टैप करने वाले जो भी हैं, तो वो सारे के सारे जो बोट्स हैं उसमें से 90% तक फ्रॉड है, स्कैम है। सिर्फ ओनली 9 to 10% ऐसे बोट होंगे जो आपको ऑथेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन देंगे कॉइन्स का और आपको यहाँ पे माइनिंग करवा रहे हैं। सो इस वीडियो को मैं आप समराइज कर देता हूं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि आप यहाँ पे जिस वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं हैमस्टर कॉम्बैट से, वहां पे आपका जीरो बैलेंस होना चाहिए और अपना मेन प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मेन क्रिप्टो आप वहां पे स्टोर ना करते हो। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था आप जितना हो सके फ्री टाइम इसको दें, मतलब अपना इंपॉर्टेंट टाइम, स्टडी टाइम या फिर अपना प्रोडक्टिव टाइम इसे ना दें, अपना फ्री टाइम दें जितना हो सके, यहाँ पे कम से कम अपना टाइम इन्वेस्ट करें। और तीसरा और फाइनल जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप इंफॉर्मेटिव बने। जिस तरीके से मैंने आपको मार्केट कैप और ये सब समझाया, मैं और आसान भाषा में आपको पूरी डिटेल वीडियो आपको लाके दे सकता हूं। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप रिलाय नहीं करेंगे किसी पे। और दूसरी बात कि आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं पाएगा जब आप समझदार होंगे। जो जिस चीज से अनजान होता है बेवकूफ भी उसे उसी चीज में बनाया जा सकता है। अगर आप इससे इन्फॉर्मेटिव रहेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा आगे चल के। 3 पॉइंट मेरे बात ध्यान रख लेना हैमस्टर कॉम्बैट के प्राइस प्रेडिक्शन की, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। वीडियो का एंड ही आ चुका है, सो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए हो डिटेल वीडियो मार्केट कैप और इन सब चीजों पे, तो मेरे को प्लीज एक कमेंट कर देना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर ले आऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी तरफ से देख लेना, अगर लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इसी तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे बाय, थैंक यू।